मुझे लगता है कि ऐसी संगत पता नहीं आपको कब प्राप्त होती है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ था। इनके पुत्र हुए हैं बहुत सारे। इन्हीं के प्रियव्रत के पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, आगे चल के हुए हैं श्री ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के सब 100 बेटे हुए हैं। सबसे बड़े का नाम था भरत। ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को उपदेश दिया, कौमार आचरित्राज्ञो भगवान। बेटा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा। ये मानव का तन कुमार अवस्था से, बचपन से ही भक्तजन के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। लग जाओ। पिता की बात 9 बच्चों ने इतनी गंभीरता से सुनी कि 9 तो सन्यासी हो गए। ऋषभ देव जी जंगल में जाकर अपने वस्त्र त्याग करके भजन करके चले गए। ऋषभ देव से ही फिर जैन संप्रदाय, जैन धर्म प्रारंभ हो गया। ऋषभ देव जी उनके 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था श्री भरत जी। भरत ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया कि संसार से मन को हटाओ, गोविंद में मन को लगाओ, पर कौन सुनता भैया। भरत जी ने सबको समझाया, कोई नहीं सुना। तब भरत जी को लगा ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार मस्ती छोड़ दे। जमाने को तब तक समझाओ जब तक वो समझे, जब जमाना ना समझे तो समझाना छोड़ दो, फिर खुद समझ लो। समझ रहे हैं मैया जी? समझ रहे हैं? सास बहू को तब तक समझाए जब तक वो समझे, ना समझे तो फिर नहीं समझाना चाहिए। माँ बाप भी बेटों को तब तक समझाएं जब तक वो समझे, नहीं समझे तो फिर छोड़ देना चाहिए, है ना? कभी कभी रोटी कड़वी लगने लगती है। बताओ रोटी कड़वी कब लगती है? रोटी कड़वी किस स्थिति में लगती है? हाँ? जब बुखार होता है, राइट। जब बुखार आती है हमें या मलेरिया आदि बिगड़ जाता है, तब रोटी कैसी लगती है? कड़वी। क्या रोटी कड़वी है? रोटी कड़वी नहीं है। बुखार है इसलिए आपका मुंह कड़वा है। मुंह कड़वा है इसलिए क्या लग रही है? सोचिए, जब आपको रोटी कड़वी लगने लगे, सब्जी कड़वी लगने लगे, दाल चावल कड़वा लगने लगे, तो समझ लेना कि भयंकर बीमारी हो गई है, जल्दी से इलाज कराइए। ऐसे ही जब माँ बाप की बात कड़वी लगने लगे, गुरुजनों की बात कड़वी लगने लगे, तब समझ लेना कि आपका सर्वनाश होने का टाइम नजदीक चल रहा है। बच्चों को, कई बार बच्चों को माँ बाप की बात क्या लगती है? क्या लगती है? कड़वी। जो बेटा माँ बाप की बात नहीं मानता, कड़वी लगती है। तुम चुप रहा करो, मत बोला करो। अब इस बच्चे का नाश, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इसके नाश का टाइम नजदीक है। माँ की बात, पिता की बात, गुरु की बात, अच्छे लोगों की सही शिक्षाएं, सही बातें तुम्हें बुरी लगने लगे और गलत दोस्तों की बातें तुम्हें अच्छी लगने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे सर्वनाश का टाइम बहुत करीब है। अभी भी जान जाओ, अभी भी सीख जाओ। इसलिए सदा माँ बाप की और गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। कभी इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। और मैं आप लोगों को शांति के लिए, आप लोग बड़े परेशान रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं, बहुत घायल से रहते हैं। कई बार सास चिल्लाती रहती है, गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं, हमारी बहू, बेटा सुनता नहीं, बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, बहू। अब नहीं सुनती तो मत सुनने दो ना, आप समझ लो।
क्यों पीछे पड़े हो? अब उसको मत सुनने दीजिए, अब उसको आप नहीं समझा सकती, अब उसको समय समझाएगा। याद रखना मेरी माँ, इंसान जो नहीं समझा पाता समय अच्छे से समझा देता है। समय, जब समय की मार लगती है ना तो अच्छे अच्छे भी सुधर जाते हैं। लगती है कि नहीं? गुरु अपने तरीके से सिखाता है, माँ बाप अपने तरीके से समझाते हैं और समय अपने तरीके से समझाता है। माँ बाप की तुम ना मानो, गुरु की ना मानो, पर समय जब मनवाता है ना तो अच्छे रावण जैसे मान जाते हैं। समय बलवान है, पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। जो अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत चुके थे, वही अर्जुन आखिरी में भीलों से हार गए हैं। ये समय है, समय समय पे होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, ये समय समय की बात है। जब तालाब खाली होता है ना तो चींटियां आकर के मछली को खाती हैं। मछली मर जाती है तड़प तड़प के, मछलियां मर जाती हैं तो चींटियां जाकर के मछलियों को खाती हैं। आज समय चींटियों का है, और वही तालाब जब भरता है तो मछलियां आकर के चींटियों को खाने लगती हैं। कल तुम्हारा वक्त था, आज हमारा वक्त है, वक्त सबका बदलता है। इसलिए जब तुम्हारा वक्त हो तो किसी का दिल ना दुखाना, किसी के साथ अत्याचार ना करना, किसी का अनादर ना करना, अपने धन का, अपने दौलत का, अपने बल का, अपनी प्रतिष्ठा का रुतबा ना दिखाना, गर्मी ना दिखाना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगता। मैंने करोड़पति को रोड पे देखा और रोडपति को करोड़पति बनते देखा। समय किसका बदल जाए, कब बदल जाए, ईश्वर किस प्रकार समय बदलाता है ये भी किसी को नहीं पता। समय बदल जाए, सही है नहीं? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा, वो एक स्त्री थी, वो ट्रेन में गाना गाया करती थी। अभी आजकल वो फिल्मों में गाना गा रही है, रानू। समय है ना, समय रंग को राजा और राजा को, चलिए एक रानू टंडन की, रानू की बात बताया मैंने, और एक हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री, क्या समय था उनका, क्या रुतबा था, और आज क्या है। अर्शों से फरसों में और फरसों से अर्शों में किसने पहुंचाया? भूतपूर्व हमारे गृह मंत्री। है? क्या हालत है आज उनकी? जेल में है, और ट्रेनों में गाना गाने वाली आज आलीशान महलों में है। ये क्या है? ये समय नहीं तो क्या है? समय किसे कहां पहुंचा दे, कैसे पहुंचा दे, कौन जानता है। इसलिए आपके पास, गृह मंत्री जी के पास 20 लाख करोड़ की संपत्ति थी। सोचिए, जिसके पास इतनी संपत्ति वो जेल में है। इसलिए कभी अपनी दौलत का गुमान मत करिएगा, कभी अपने धन का, अपने बल का गलत प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि हिसाब लेने जब वो बैठेगा ना, पाई पाई का हिसाब लेगा, दमड़ी निकाल लेगा। याद रखिएगा, हिसाब दे ना पाओगे। समय का दुरुपयोग मत करिएगा, धन का दुरुपयोग मत करिएगा, आंखों का दुरुपयोग मत करिए। आंखें गोविंद को देखने के लिए मिली, उन्हें देखिए। तुम गलत चीज देखोगे ना, भगवान तुम्हें अगले जन्म में अंधा बनाएगा। ये वाणी राम राम जपने के लिए मिली है, तुम राम राम नहीं जप रहे हो, गाली दे रहे हो, जब देखो तब गाली, जब देखो तब गाली, भगवान अगले जन्म में तुम्हें गूंगा बनाएगा। आज जो गूंगे हैं वो कौन है? इनको मुंह दिया था भगवान ने, सुंदर वाणी दी थी, 3 इंच की जेहवा, गाली देते थे, गलत बोलते थे, हमेशा दिल दुखाते थे दूसरों का, भगवान ने छीन ली कि नहीं? ये हाथ तुम्हें दिए हैं सही सलामत सेवा करने के लिए। माँ बाप के पांव दबाया करो, सेवा किया करो, हाथ जोड़ा करो, अतिथियों के आदर किया करो, प्यार किया करो, श्रद्धा से, नम्रता से हाथों को जोड़कर झुकाया करो। इसलिए हाथ दिया है। किसी को पानी पिलाओ, किसी को भोजन कराओ, किसी के पांव दबाओ, किसी का सिर दबाओ, किसी की सेवा करो, भूखे को रोटी दो, आंखों के आंसू पहुंचो, इसलिए हाथ दिए हैं। और तुम किसी का गला दबाओ, किसी को मारो, भगवान तुम्हें अगले जन्म में हाथ छीन लेगा। जिनके हाथ नहीं होते, है ना, नहीं होते ना दोनों हाथ, किसी किसी छीन लेता है। पांव दिए हैं तुम्हें, जाओ तीर्थों को, पांव से चलकर कथा तक आओ, तीर्थों में जाओ, जाओ पांव से चलकर माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराओ, जाओ पांव से चलकर किसी की सेवा के लिए कदम बढ़ाओ। नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हें बैसाखी दे देगा, और वो
बिठा देगा साइकिल पे, बैठे रहो, जाओ साइकिल से चलो, पैदल नहीं चलोगे अब तुम, अधिकार खत्म। आपको क्या लगता है, आपको कोई देख नहीं रहा है? जिसने आपको देखने की शक्ति दी, क्या वो आपको देख नहीं रहा होगा? हाँ मेरी माँ, आपको दुनिया देखने की शक्ति जिसने दी है, वो 24 घंटे आप पे नजर बनाए हुए। आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पूरा हिसाब किताब मेरे मालिक के दुकान में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दुकान में, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दुकान में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दुकान में, सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक के दुकान में, सब लोगों का खाता। श्री भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि श्री भरत जी महाराज घर परिवार छोड़ करके गंडकी नदी के पावन तट पर चले गए। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? भरत। भरत गंडकी नदी के तट पर गए हैं और वहां भगवान को याद करने लगे, दिन भर नारायण 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 नारायण। मैया ओ मैया बोलो नारायण 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 नारायण। क्या बोलना है? भरत जी महाराज बस नारायण नारायण का जाप करते थे। एक दिन भरत जी स्नान करने गए नदी में। गंडकी नदी नेपाल में बह रही है। उसी नदी पर भरत जी वहीं किनारे पर बैठे थे। एक मृगी पानी पीने आई। अचानक मृगी के पीछे शेर था। शेर ने मृगी को खाने के लिए दहाड़ लगाई, दौड़ा। मृगी डर के भागी, जल में कूद गई। जल में कूदी, चूंकि वो गर्भवती थी, वो मृगी गर्भवती थी। मृगी ने छलांग लगाई तो मृगी का गर्भ पानी में गिर गया, बहने लगा। भरत जी देख रहे थे। भरत जी ने छलांग लगाई मृगी को बचाने के लिए, पर मृगी तो नहीं बच सकी। मृग का बच्चा बच गया। मृगी के बच्चे को बचाकर भरत जी ने कुटिया पे ले आए, हरी हरी घास खिलाई, आग के पास बिठा ली, सर्दी दूर करी। देखिए भरत जी ने कितना बढ़िया काम किया, किसी की रक्षा की है। मृग के बच्चे को, बहते हुए बच्चे को मृत्यु के मुंह से निकाल कर ले आए।
जान बचाना अच्छी बात थी, पर भरत जी से गलती कहाँ हो गई? उस मृग के बच्चे को पाल लिया और उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया, मोह कर लिया। अब दिन भर वो मृग, अब नारायण छूट गया, अब मृग 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 यहाँ मृग मृग मृग, ये बेटा मृग यहाँ मृग, दिन भर मृग मृग जपने लगे। भरत जी ने मृग को पाल लिया, जैसे आप लोग कुत्ता पालते हैं, ऐसे भरत जी ने मृग को पाल लिया। आजकल कुत्तों के बड़े ठाट हैं। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा ईमानदार क्यों ना रहे, तुम्हारे दादाजी ही तो हैं। दादाजी? हाँ। हमने कहा जब आदमी मरता है ना तो घर का चिंतन करते करते मरता है, मेरे घर का क्या होगा, मेरे घर का। जब यमराज जी ने देखा कि ये घर का चिंतन करते करते आया है तो भगवान ने उसी घर का कुत्ता बना के भेज दिया। जो कल तक मालिक था आज वो कुत्ता बना है। अंत्ययामति सागति। भरत जी ने मृग से मोह किया। क्या हुआ? जब भरत जी की मृत्यु हुई तो भरत जी को यमराज ने कहा कि आप बड़े पुण्यात्मा हैं पर मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बनना पड़ेगा। क्या बना दिया? भरत जैसे संत को क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि मृग का चिंतन करते करते मृत्यु हुई थी। अंत्ययामति सागति। मरते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मरते समय बेटा बेटी नाती पोता इनमें मन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां मन लगेगा तो फिर 84 का चक्कर बिगड़ जाएगा। इसलिए मरते समय केवल भगवान को याद करिए, केवल गोविंद को याद करिए। भरत जी मृग बनकर आए। अब तीसरा जन्म भरत जी ने मृग की योनि को छोड़ा। अब तीसरा जन्म हुआ भरत जी का। सुंदर सा पंडित जी के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण बने। ये मानव का तन जो है ना, ये मौका है आत्म कल्याण करने का, भगवान को प्राप्त करने का एक मौका। ये मौका गवाया तो फिर मौका फिर 84 लाख योनियों के बाद मिलेगा। 10वीं फेल हो गए तो पास होने का मौका कब मिलेगा? 1 साल बाद। ऐसे ही मनुष्य बन के ईश्वर को ना पा सके तो फिर उसे पाने का मौका कब मिलेगा? फिर 84 लाख योनियों के बाद एक मौका, वो भी गवाया, गई जिंदगी। कई गोते लगा लिए हम लोगों ने, कई चक्कर काट लिए आप लोगों ने, हम लोगों ने। अभी भी नहीं जागे, अभी भी भोग भोग रहे हैं। अब तो जागो, अब नहीं तो कब जागोगे? हाँ मैया जी, सुबह दोपहर शाम, है ना, यही होता। लड़कपन जवानी बुढ़ापा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। लड़कपन जवानी बुढ़ापा, सुबह दोपहर शाम। लड़कपन जो है वो हमारे जीवन का सुबह है। लड़कपन क्या है? सुबह। जवानी जो है वो हमारे जीवन की क्या है? दोपहर है। और बुढ़ापा है वो क्या है? बुढ़ापा आ गया मतलब जीवन की शाम आ गई। सुबह आप दिया ना जलाएं, दोपहर को दिया ना जलाएं, पर शाम को दिया जलाना आवश्यक है या नहीं? बिजली जलाना, लाइट जलाना, प्रकाश करना आवश्यक है कि नहीं? ऐसे ही आप सुबह दोपहर को बिजली ना जलाएं, लाइट ना जलाएं, प्रकाश ना करें, कोई बात नहीं, पर शाम को तो करना पड़ेगा। ऐसे ही लड़कपन जवानी में भले ना जागो, पर बुढ़ापा आ गया, जीवन की शाम आ गई, अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो प्रेम का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगे तो कब जलाओगे? क्योंकि शाम के बाद सीधे रात आएगी। रात मीन्स मृत्यु, अंधकार। तो आप जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आपके जीवन की क्या आ गई है? दीपक कौन सा जलाएं? दीपक कौन सा जलाएं? भक्ति का दिया जलाएं, प्रेम का दिया जलाएं, क्योंकि जीवन की शाम आ चुकी है। और जिनकी आने वाली है वो भी सावधान रहें, अभी से जला लो। हाँ, तब की भरोसे मत बैठे रहना, तब आता भी है या नहीं ये भी गारंटी थोड़ी है। श्री भरत जी महाराज, अब पिताजी ने कहा चलो गायत्री मंत्र याद करो। भरत जी ने नहीं किया।
क्योंकि उनको लगा कि मैं गायत्री मंत्र याद करूंगा, पिताजी बोलेंगे अब शादी करो, ये करो, झंझट में उलझा देंगे, इसलिए उन्होंने बोला ही नहीं। इसलिए उनका नाम पड़ गया मूर्ख भरत, अर्थात जड़ भरत के नाम से सृष्टि जानने लगी। क्या नाम पड़ा? जड़। जड़ मतलब मूर्ख, जड़ भरत। पिताजी मर गए, भाइयों ने रखा, भौजाइयां खाना देती हैं तो बासी रोटी देती नमक के साथ, और को भी 1000 ताने मारती हैं। एक दिन भाइयों ने कहा जाओ धान बो दी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना, चिड़ियां पूरी धान चुग जाती हैं। भरत जी गए जंगल में, बाजा बजा बजा के कह रहे हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भरत जी बजा बजा के सबको करे खाओ। भाइयों ने आया, निकम्मा किसी काम का नहीं, चिड़िया उड़ाने के लिए बिठाया था, बैठा खिला रहा, घर से निकाल दिया, चल किसी काम का नहीं, निकम्मा है तू, घर से निकाल दिया। भाइयों भरत जी को लगा चलो ये अच्छा हुआ, घर से निकाल दिया, बढ़िया हुआ, मैं घर से भाग जाता तो लापता के पोस्टर चिपकवा देते, इसलिए इन्होंने भगाया है, अब कोई झंझट नहीं, ये कंप्लेंट भी नहीं कराएंगे पुलिस में। अब भरत जी निश्चिंत होकर भगवान को याद कर रहे हैं। जंगल थे, जंगलों में जाते हैं और प्रेम पूर्वक भगवान को याद करते हैं। तब खाई थी, उसके चक्कर में देखो मृग बनना पड़ा, फिर आज ये दशा हुई। भगवान को भूल गए थे, मृग को याद किया था, तो फिर से देखो ये। हाँ, आप लोग भी यदि भगवान को भूल के दुनिया को याद करेंगे ना तो फिर मुक्की खाएंगे आप। भरत जी महाराज अब नहीं खाना चाहते। दूध से जला हुआ बालक, दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी भूख भूख के पीती है, बस समझ लीजिए आप। भरत जी महाराज निश्चिंत होकर बैठे थे। एक दिन उनके साथ एक घटना घट गई। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण नाम था। रहुगण वो पालकी पर राजा था, चढ़ के जा रहा था। उसी समय उनका एक कहार बीमार पड़ गया, तो भरत जी हट्टे कट्टे मोटे ताजे थे, तो भरत जी को बोले आओ तुम मेरी पालकी उठाओ। कहारों ने लगा दिया भरत जी को, भरत जी चल पड़े। आगे चींटियों का समूह था, भरत जी को लगा पांव रखूंगा सारी मर जाएंगी, तो भरत जी ने छलांग लगाई। भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकरा गई। अब राजा रहुगण गुस्सा हो गए, अरे भाई कौन है उछल कूद कर रहा, जानता नहीं मैं कौन हूँ। कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। कहारों को बोला समझाओ उसे। समझाया, राजा बड़ा खतरनाक है, सीधे सीधे चलो मार डालेगा। भरत तो संत थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे फिर चींटियों का समूह था, भरत जी ने फिर छलांग लगाई, और अब की छलांग इतनी तेज थी कि राजा रहुगण की पालकी सिर्फ ऐसी लगी, रक्त बहने लगा, रक्त की धार बह गई। राजा रहुगण अब पर्दा हटाकर देखा कौन है। कहारों ने कहा ये हट्टा कट्टा बैठा है। अब भरत जी पर व्यंग छोड़ रहा है रहुगण, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, मेरा वजन नहीं उठा पा रहा है, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, आज मैं तुझे मारूंगा। भरत जी को लगा कि मैंने जीवन में कभी बोला नहीं। अच्छा, भरत जी ने पूरी जिंदगी में बात नहीं की किसी से, उनको लगा बात करूंगा फंस जाऊंगा, बात ही नहीं करते थे वो। पर भरत जी को लगा कि आज मैंने इसकी पालकी कंधे पे उठाई है, और संत जिसका भार उठा लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। भरत जी को लगा जो बोलना पड़ेगा। तब भरत जी ने पहला वाक्य रहुगण से कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो शमे स्यादधिवीर भार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रबादः। भरत जी ने कहा राजन, आपने कहा हमें मारोगे, पहले ये बताओ आप मारोगे किसे, शरीर को या आत्मा को? मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? कौन मरता है भाई? किसकी मृत्यु होती है? शरीर की। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। मैं कौन हूं? भरत जी ने कहा आप कौन हैं, शरीर हैं या आत्मा हैं? कौन है आप बताइए। अब मैं जो प्रसंग बोलने जा रहा हूं ये भागवत का सबसे कठिन प्रसंग है। यदि आपकी समझ में आए तो बहुत सावधानी से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझाया जाए। विषय बड़ा गंभीर और बड़ा कठिन है, इसलिए आप कोशिश करिएगा, नहीं तो ये सिर के ऊपर से जाएगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मैं ये पूरा प्रसंग समझाने के बाद आपसे प्रश्न भी करूंगा, इसलिए हर बात को गंभीरता से सुनिएगा ताकि जवाब दे सकें। इस प्रकार से सुनिएगा। मैं पहले बहुत प्यार से समझाऊंगा और बाद में बहुत प्यार से पूछूंगा आपसे, तब तो समझाने का फायदा है, इसलिए सुनिएगा। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है?
इस विषय को समझ लिया तो अपने आप को जान लो। इसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, इसी को कहते हैं आत्मबोध, आत्मज्ञान। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। क्या क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर बना है शरीर। जब हम मरते हैं तो लोग हमें जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं, तो ये 5 तत्व कहां चले जाते हैं? ये 5 चीजें कहां चली गई? 5 चीजें 5 में मिल गई। पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में, जल जल में। जो तत्व जिस से मिला था वो तत्व वहां जाकर मिल गया। तो शरीर 5 तत्वों का बना था, वो 5 में जाकर लीन हो गया। आत्मा कहां से आई थी? आत्मा क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा क्या चीज है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी जी गा रहे हैं ईश्वर अंश। आत्मा क्या चीज है वो समझिएगा। आपने दर्पण देखा हो, दर्पण में जो दिखता है वो क्या होता है? दर्पण में आपके सामने दर्पण है, आपकी शक्ल दिख रही है। जो दर्पण में दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिबिंब। वो आपका क्या है? वो हमारा, हम हो गए बिंब, और जो दर्पण में दिख रहा है वो हो गया प्रतिबिंब। बिंब है तो प्रतिबिंब है, बिंब ही ना होता तो प्रतिबिंब भी। मैं हूं ना तब तो मेरी शक्ल है, मैं नहीं हूं तो मेरी शक्ल कहां से आएगी दर्पण में? तो जो दर्पण में दिखता है वो मेरा प्रतिबिंब है। ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है ये ईश्वर का प्रतिबिंब ही हम सबके भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। कैसे? बोले आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है। कैसे? बोले आप घड़े में पानी भर के रख दो तो हर घड़े में ना एक सूर्य नजर आएगा आपको। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना तो सूर्य की परछाई प्रतिबिंब दिखता है। कभी देखा आपने? घड़े पे सूर्य का प्रतिबिंब, पूरा सूर्य दिखता, गोल दिखता ना मैया? हाँ जी, वो सूर्य नहीं होता, वो सूर्य का प्रतिबिंब होता। ऐसे हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर लिया, गुरुजी आज के 100 साल पहले हिंदुस्तान की जनसंख्या मात्र 1 करोड़ थी, 10 करोड़ थी। आज 135 करोड़ जनसंख्या है। गीता में लिखा है आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। ना आत्मा का जन्म होता ना आत्मा की मृत्यु होती। जब इसका जन्म ही नहीं होता तो पहले 10 करोड़ की आबादी थी, आज 135 करोड़ की आबादी है। इतनी सारी आत्माएं आ कहां से गई? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो ये जनसंख्या दिनों दिन बढ़ कैसे रही है ना? तो इसका कारण है, आप कभी दर्पण की दुकान पे जाएंगे तो जितने दर्पण वहां पे होंगे सारे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा कि नहीं? आप एक हैं, आप एक हैं, 1000 दर्पण आपके सामने होंगे तो आपके 1000 प्रतिबिंब हो जाएंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब चाहिए। हो जाएंगे। प्रतिबिंब हजारों हो सकते हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 10,000 भी हो सकते हैं, है ना? ऐसे ही आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है ना? वो कितने भी अधिक हो सकते हैं और कितने भी कम हो सकते हैं, वो प्रतिबिंब। अच्छा, दर्पण यहाँ था तो मैं दिख रहा, अब दर्पण हटा लो, कहां चला गया प्रतिबिंब? कहां चला गया? बताओ, प्रतिबिंब कहां चला गया? प्रतिबिंब जाके बिंब में मिल गया, यहीं से निकला था। हा? हटा तो क्या हुआ? प्रतिबिंब जो है बिंब है, बिंब ही प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब ही बिंब। अब ये समझिए कि वो आत्मा ईश्वर के भीतर से निकलती है प्रतिबिंब, और हम सबके भीतर में आती है, हम एक्टिव हो जाते हैं, काम करने लगते हैं, और वो आत्मा गई हम मर जाते हैं। तो आत्मा निकल गई, ईश्वर में मिल गई। शरीर 5 तत्वों का 5 तत्व मिल गया। अब ये बताओ मरा कौन? मृत्यु की आप कहते हो मर गया, मर गया, कौन मरा ये बताओ? आत्मा कभी नहीं मरती, और शरीर 5 तत्वों का था, 5 में मिल गया, मिल गया, मरा थोड़ी। कौन मरा? मरा कौन? सीधी बात यह है कि मृत्यु होती ही नहीं है, कोई मरता ही नहीं है। देखिए ना, प्रैक्टिकल देखिए,
पांच तत्व पांच में जाकर मिल गए, आत्मा परमात्मा मिल गई, मरा कौन? अज्ञानवश हम कहते हैं मर गया। और समझाऊंगा भाई, लड़की सिलीगुड़ी की है, शादी हो गई दिल्ली में, तो लड़की ससुराल चली गई। ससुराल चली गई तो अपना घर परिवार आंगन सब छोड़ के गई कि नहीं? ऐसे ही ये संसार हमारा मायका है और वहां गोविंद हमारा ससुराल, वहां ससुराल है। हम सभी मायका छोड़ के ससुराल जाते हैं। लोग कहते हैं मर गया, मरा नहीं पागल, मायका छोड़ के ये ससुराल की यात्रा है तुम्हारी। जाता नहीं दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कहते हैं जैसे हम कपड़ा, पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहन लेते हैं, वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता के 11वें अध्याय में ये बात बहुत बढ़िया भगवान ने कही है। तो आत्मा क्या है और शरीर क्या है, ये बात आपने समझ ली। आइए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया कि महाराज जी, फिर हमने जो पाप किया, जो पुण्य किया, उस पाप और पुण्य का भोक्ता कौन बना? आपने जो पुण्य किए हैं, जो पाप किए हैं, वो पाप और पुण्य भोगेगा कौन? बताइए, सुख दुख किसे होता है? सुख का फल कौन भोगता है और दुख का फल कौन भोगता है? कौन भोगता है? हमारे सुख और दुख का फल ना तो शरीर भोगता है। अच्छा, शरीर को सुख दुख होता है क्या? यहां पे मच्छर काट दे, फोड़ा हो जाए तो दर्द किसे होता है? बताइए, दर्द किसे होता है? दर्द आत्मा को नहीं होता। आत्मा दर्द से, सुख दुख से परे है, उससे कुछ नहीं होता। शरीर भी जड़ है, आत्मा निकल गई तो कुल्हाड़ी से काट दो, क्या हो रहा? कुछ नहीं। फिर दर्द किसे हुआ? किसे होता है? बोलो, उत्तर दो, गलत ही सही बोलो, पर किसको होता है? आपको प्रमाण सहित देता हूं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जी को एक बार कैंसर हुआ था। उनकी हिस्ट्री कभी पढ़ के देखिएगा, आपको मिलेगा। आर्यभट्ट जी को एक बीमारी हुई थी भयंकर। आज के जमाने में उसे कैंसर कहते हैं, उस जमाने में कुछ और कहते थे। वैद्य जी को इस प्रकार, उस जमाने में डॉक्टर नहीं हुआ करे। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। विषय बड़ा कठिन है, आप कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं पता। आर्यभट्ट जी को कैंसर हुआ, वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने कहा कि आपको बीमारी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। भट्ट जी ने कहा कर दो। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। यदि ऑपरेशन करना था तो फिर यूं ही फाड़ना पड़ता, यूं ही चीरा लगाना पड़ता, यूं ही। अब सोचिए कि आपको बिना बेहोश किए कोई फाड़े है तो कितना दर्द होगा। वो दर्द और कई गुना बढ़ जाएगा। भट्ट जी बोले आप करो। भट्ट जी लेट गए और भट्ट जी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। उनने अपने दिमाग में बहुत बहुत कठिन एक सवाल ढूंढ लिया। अब पूरा मन उसी का उत्तर प्राप्त करने में लगा दिया। यहाँ वैद्य जी ने फाड़ा, दवाई भरी, टांके लगाए और वहां उनका माइंड सवाल के हल की ओर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 2 घंटे बीत गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन सफल बनाया और वहां भट्ट जी का भी उत्तर मिला। भट्ट जी उठ के बैठे, भाई आपने ऑपरेशन नहीं किया? ऑपरेशन हो गया। अरे ऑपरेशन हो गया। अब थोड़ी देर बाद उनको दर्द हुआ। हाँ, अब हुआ ऑपरेशन, यहाँ दर्द हो रहा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, भट्ट जी को इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, चीरा फाड़ी सब हो गई, पर उनको दर्द क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्योंकि उनका मन कहीं और था, है ना। वो सवाल का हल निकालने में लगे थे। उनका पूरा मन वहां था।
इसका अर्थ है कि सुख और दुख का कारण ना तो आत्मा है, सुख और दुख का कारण ना तो शरीर है, सुख दुख का कारण केवल मन होता है। मन यदि शरीर में है तो यहाँ की हर एक्टिविटी उसे होगी और वो सुख दुख होगा। यदि मन यहाँ शरीर से मन, आप कभी कभी प्रैक्टिकल में, आपका प्रैक्टिकल बोलता हूँ, कभी कभी ना आपके सिर पे दर्द होता है, कमर में दर्द, हाथ में दर्द या कुछ भी प्रॉब्लम होती है और आप कोई, जैसे आप कथा में बैठ गए, आपका कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है या कुछ भी है, जब कथा में बैठ गए थोड़ी देर के लिए आप दर्द भूल जाते हैं क्या? कोई टीवी में सीरियल देखने लगे तो आप थोड़ी देर के लिए अपना दर्द, अपनी पीड़ा भूल जाते हैं कि नहीं? क्यों भाई? दर्द तो था, आप कराह रहे थे, चिल्ला रहे थे, दर्द है दर्द है, थोड़ी देर के लिए मन लगा वहां पे, यहां से मन हट गया, मन वहां लग गया तो दर्द खत्म कि नहीं? हाँ, इसका अर्थ है दर्द तो भाई थोड़ा तो है, पर मन हट गया ना तो दर्द समाप्त हो गया। मन यदि शरीर में होगा तो दर्द का अनुभव होगा, सुख और दुख का अनुभव होगा। इसलिए सुख और दुख ना शरीर को होता है ना आत्मा को, सुख दुख केवल मन की बातें हैं भक्तों। मन ही इसका भोक्ता होता है, मन ही चक्कर में डालता है आपको। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। झंझट किसकी है बताइए? झंझट किसकी है? मन की। सारी समस्याएं कहां से उत्पन्न होती हैं और समाप्त कहां होती हैं? मन से। मन भाग रहा है तो गलत है और शांत हो गया तो अच्छा है। मन में कामनाएं ज्यादा हैं तो गलत है और मन की कामनाएं मिट गई तो अच्छा। भाई उदाहरण समझिए ना, एक लोहा है, पानी में डालो डूब जाता है, पर वही लोहा नाव पे लगा है, जहाज पे लगा है, कील बन करके, चेयर बन करके, तो क्या वो डूब रहा है? लोहा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा नाव से जुड़ जाए ना तो पार भी लगा देता है। ऐसे ये मन लोहा है, ये मन सत्संग से अलग हुआ तो डूब जाएगा और डुबा देगा, और ये मन सत्संग से जुड़ गया तो भवसागर से पार लगा देगा। ये मन पार भी लगाता है और ये मन आपको डुबाता भी है। अब डूबना है या पार लगना है वो आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं। सत्संग से दूध पीना है या शराब पीना, दोनों पैसे में आती है। मैंने एक दिन कहा था, मन कहाँ है आपका, दूध की तरफ है या शराब की तरफ है? वो आपकी बुद्धि और आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आपके संस्कार दूध पीने के हैं या शराब पीने के। आपका मन सही जगह पे लगाने के संस्कार हैं या मन गलत जगह पे लगाने के संस्कार। ये संस्कारों की बात आ गई। ये आपके सत्संग का प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर कि गलत संगत या अच्छी संगत। अब एक प्रश्न और, हम तो मर जाते हैं, यहीं जल जाएंगे, आत्मा ईश्वर में चली जाएगी, फिर हमने जो पुण्य किया था, दान धर्म भागवत, इसका फल कौन भोगेगा? गुरु जी कहते हैं गलत करोगे तो नरक जाओगे, फिर नरक कौन जाता होगा? अच्छा, हम मर के कहां जाते हैं? आपके दिमाग में भी कभी कभी ये प्रश्न खड़ा होता होगा कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम मर के सबसे पहले कहां जाते हैं? क्या होता है मरने के बाद? ये प्रश्न आज मैं आपको बताऊंगा कि मृत्यु के बाद आपके साथ, मेरे साथ क्या होगा, वो मैं क्या शास्त्रों में वर्णन है वो आपको सुनाऊंगा। उसके पहले एक बात बहुत जरूरी है, वो सुन लीजिए। हमारे शरीर कितने होते हैं पहले ये समझ लीजिए। आपके शरीर कितने हैं बताइए? मैया जी, ओ मैया नींद आ रही है, सो जाना, लोरी सुनाएंगे आपको। बताइए हमारे शरीर कितने होते हैं? हाँ, हम सबके 3 शरीर होते हैं। एक शरीर है स्थूल शरीर, ये जो बैठा है, इसे कौन सा शरीर बोलते हैं? बोल के बताओ। स्थूल बोलो। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, बोलो। एक होता है कारण शरीर, बोलो। कारण शरीर, कारण शरीर का ज्यादा महत्व नहीं है। कारण शरीर चिता के साथ जल जाता है, इसलिए उसको हम हटा देते हैं। 2 शरीर की बात करते हैं, एक स्थूल शरीर अर्थात ये, एक सूक्ष्म शरीर। आपके पास 2 शरीर रह जाते हैं। मृत्यु के
समय इनका ज्ञान होना आपको अभी आवश्यक है। स्थूल शरीर कौन सा है? ये एक सूक्ष्म शरीर होता है। आपने कभी अपने सूक्ष्म शरीर को देखा? आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। आपने कभी अपना सूक्ष्म शरीर नहीं देखा होगा, आज मैं आपको दिखा रहा हूं। आप लोग जब सोते हैं, अपने कमरे में सोते हैं, खिड़की दरवाजा बंद करके सोते हैं और सपने में चले गए हरिद्वार। सपना देखा ना आपने? स्वप्न देखते हैं कि नहीं? स्वप्न में हरिद्वार, गंगा मैया जय हो, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। अब सुबह आप बता रहे, सुनो आज मैंने सपना देखा था, गंगा जी में गया, फिर मैं बिहारी जी वृंदावन भी गया, बिहारी जी का दर्शन किया, मैं वृंदावन की परिक्रमा। आप तो सिलीगुड़ी में सोए थे, भैया हरिद्वार कैसे चले गए? और रात भर में घूम घाम के आ भी गए और आपको याद भी, आप बता भी रहे हैं। अब आपसे प्रश्न है कि जब आप स्वप्न देख रहे थे तब आपके पास हाथ, पांव, आंख, कान, नाक सब था या नहीं? कभी कभी सपने में आप दौड़ते हैं, कभी कभी सपने में भागते, चीखते, चिल्लाते, रोते, हंसते हैं। आप तो सो रहे हैं ना भैया जी, फिर ये भाग कौन रहा है? कौन है ये? कौन है ये? इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को मन भी कहते हैं। ये जो मन है ना हमारा मन, ये मन ही सूक्ष्म शरीर है। कई विद्वान सूक्ष्म शरीर को मन भी कहते हैं। तो आप जब मर जाते हैं तब हमारा स्थूल शरीर मिटता है, पर वो सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मिटता। अब क्या होता है, जब मैं मरता हूं तो मेरा सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न देख रहा था, स्वप्न का दृष्टा कौन है? कोई आपसे पूछे कि स्वप्न का दृष्टा कौन है, स्वप्न कौन देखता है, तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? सूक्ष्म शरीर, मन। अच्छा, मन में जो सोचकर सोते हैं ना, कभी कभी वही दिख जाता है, क्योंकि मन ही उसका कारण है। चलिए, अब मैं मर गया, लोगों ने चिता पर रख के जला वला दिया आत्मा। अब क्या हुआ मरने के बाद? चलिए चलते हैं, मरने के बाद आपको और मेरे साथ क्या होगा उस बात को आज ही कर लेते हैं। जब मैं मरता हूं तो मेरी मृत्यु के बाद आत्मा निकल जाती है और आत्मा निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में उस मन के साथ मिल जाती है। वो जो मन था सूक्ष्म शरीर, मन और आत्मा एक हो जाती है, मिल जाए। जैसे आत्मा मेरे अंदर है, ऐसे सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा चली जाती है और वही सूक्ष्म शरीर ऊपर से बैठा आपको देखता रहता है। जब तक आपका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक आपका सूक्ष्म शरीर वहीं रहता है। वो देखता रहता है कि मेरे परिजन कैसे रो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, सब आप बहुत आराम से देखते हैं। और देखते बस नहीं है, आप भी रोते हैं, राम राम, कितना सुंदर वक्त दिया था ईश्वर ने, सब कुछ कर सकता था मैं, पर कुछ नहीं करा। अब आप चाहोगे ना कि आप किसी को एक गिलास पानी पिला दो, तो आप चाह सकते हैं परंतु पिला नहीं सकते। आप चाह सकते हैं कि मैं किसी का आंसू पहुंच दूं, पर पहुंच नहीं सकते। अब आत्मा और सूक्ष्म शरीर दोनों सीधे जब आपका अंतिम संस्कार होता है, चिता पर शरीर जलता है, वैसे ही आप चले जाते हैं ईश्वर के घर, भगवान के घर। आत्मा आपको सूक्ष्म शरीर को भगवान के घर ले जाती है, आपको भगवान का दर्शन होता है। भगवान बड़ा स्वागत करते हैं, आ गए आप, आइए। भगवान आपको आसन देते हैं, बैठो, सामने बिठाते हैं, यहाँ बैठो। आप जाकर भगवान के सामने बैठते हैं। भगवान की छवि बड़ी सुंदर होती है। आप भगवान को टुकुर टुकुर देखते हैं और सोचते हैं प्रभु हमने ये छवि पहले कभी देखी है। भगवान बोले हाँ हाँ देखी होगी, वहां मैं ही तो था तेरे आसपास, तू पहचाना कहाँ? अब पहचान रहा है, अब बहुत देर हो गई। अब भगवान आसन देते हैं और वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी हुई है, टीवी स्क्रीन। भगवान आपको कहते हैं चलो टीवी देख लो। उस टीवी पर आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो आपने किया है वो पूरा चलता है। देखो भगवान भी बैठे होते हैं, यमराज भी बैठे होते हैं और आप भी बैठे होते हैं, और क्या क्या आपने किया है पूरा चलता है।
सब रिकॉर्डिंग ईश्वर के पास। किसका दिल दुखाया था, किसको गाली, किस तारीख में, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड में आपने किसी का दिल दुखाया था, कितने बज के कितने मिनट में किसी का अच्छा किया था, पुण्य किया था, पाप, सारी पिक्चर चलती है और ईश्वर आपको दिखाता है। आप रोते, अरे जब आप देखते हैं ना, आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, आप देखते तो आपका सिर लज्जा से झुक जाता। राम राम, ये मैं हूं, बताइए, मैं निर्दोष को मार रहा हूं, गलत कर रहा हूं, शराब पी रहा हूं, तंबाकू गुटखा खा रहा हूं, गाली दे रहा हूं, कितना गलत मैंने झूठ बोला, बात बात पे झूठ बोला, सब दिखता, आपको लज्जा आती, सिर झुक जाता। भगवान बोले सिर ना झुकाओ, देखो देखो। इसके बाद जब पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है तब भगवान आपसे पूछते हैं, अब बताओ इसका। फिर भगवान पुण्य पुण्य अलग करते हैं और पाप पाप, एक तराजू होती है, उस तराजू में पुण्य अलग रख देते हैं एक पलड़े पर, पाप एक पलड़े पर रख देते हैं। फिर तौल कर देखते हैं तो पाप का पलड़ा भारी हुआ, पाप का पलड़ा भारी हुआ तो भगवान बोलते हैं देखो पुण्य तुम्हारे थोड़े से हैं, पाप तुम्हारा इतना सारा, अब बताओ तुम्हें पहले क्या भोगना है। पुण्य का फल भोगना है तो स्वर्ग चलो, पाप का फल भोगना है तुम बताओ क्या करें। फिर आपसे भगवान पूछते हैं, तब आप कहते हैं कि प्रभु हमारा पाप थोड़ा है, हमें पहले पाप भोगा दीजिए, फिर बाद में हम स्वर्ग का फल भोगेंगे पुण्य। या पहले आप कहते हैं कि पुण्य भोगा दीजिए या पहले पाप। पुण्य थोड़े होते हैं तो वो भोग भोगा के आप खत्म कर लेते हैं। मेरे पास 100 रुपए हैं जेब में, खर्च कर लिया, खत्म। पुण्य थे, सब भोग लिया, सुख भोग लिया, खत्म। अब बचा क्या? पाप, पाप बचा। अब भगवान तैयार हो जाओ। तो पाप भोगने के लिए भगवान ने फिर मृत्यु लोक में भेज दिया, या तो चूहा बना के, या तो बिल्ली बना के, चमगादड़ बना के, पक्षी बना के, लंगड़ा लूला बना के भेज दिया, अंधा बहरा बना के भेज दिया, गरीब दुखारी भिखारी बनाकर भेज दिया। जाओ, तुम्हें रोटी भी नसीब नहीं होगी, पेट भर के तुम खा भी नहीं पाओगे, और अच्छी नींद, तुम कंबल तक नहीं होता ओढ़ने के लिए लोगों के पास। देखा ना आपने सिलीगुड़ी में कितने लोगों को न ठीक से पहन पाते हैं, न ठीक से सो पाते हैं, न ठीक से खा पाते हैं। हाँ, ये क्या है? ये इनके पापों का फल है। अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, काना है, गूंगा है, ये है, वो है, ये सब क्या है? ये पापों का फल है। और पुण्य का फल कैसे? भगवान ने भेज दिया, बढ़िया, जाओ सिलीगुड़ी में मारवाड़ियों के घर पैदा कर दिया, जाओ बेटा खूब चकाचक खाना, खूब चकाचक रहना। ये पुण्य का फल है माताओं। आप लोग ये ना समझना आप लोग बढ़िया खा रही हो, बढ़िया पहन रही हो, बढ़िया अच्छी गाड़ियों में घूम रही हो, अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रही हो, ये आपके पुण्यों का प्रतिफल है, वही ईश्वर आपको दे रहा है। ये समाप्त हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो आपकी भी वही दुर्दशा हो। इसलिए ये समाप्त हो इसके पहले और कर लो क्या? पुण्य। ये मानव का देह ईश्वर ने तुम्हें दिया है, इससे पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। आपको करना क्या है वो आप पर निर्भर करता है। तो आज संसार में जितने लोग हैं, जो लोग कहते हैं ना हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, ये आपके ही कर्मों का फल है। इसमें कोई को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ किसी को कोई सुख नहीं देता, यहाँ किसी को कोई। एक पंडित जी, एक मैया थी, गुरुजी हमारा पति बहुत मारता है, शराबी है, क्या करे? गुरुजी बोले खाना दिया क्या? नहीं दिया। गुरुजी बोले तो घर जाओ। दूसरे दिन फिर दौड़ी दौड़ी आई, गुरुजी आज पति ने बहुत मारा है। गुरुजी बोले कि खाना दिया? हाँ हाँ दिया। गुरुजी बोले तो जाओ। बोली गुरुजी पति मारता क्यों है ये बताओ, घर तो मैं जाऊंगी। गुरुजी बोले बेटा ये तेरे पिछले जन्म का हिसाब किताब है। मैं समझी नहीं कुछ। गुरुजी ने कहा बेटा ये जो तेरा पति है ना, ये पिछले जन्म में तेरा बेटा था। कौन सा बेटा? सौतेला बेटा। तू इसकी कौन सी माँ थी? कौन सी माँ थी? सौतेली माँ थी। तू इस बच्चे के साथ बड़ा गलत करती थी, हाथ पांव बांध के धूप पे डाल देती थी, मारती थी। एक बार तो 4 दिन तूने इसे खाना नहीं दिया था।
इस जन्म में वो बच्चा तेरा पति बनकर आ रहा है और जितने थप्पड़ मार रहा है ना, ये तेरे ही कर्मों का हिसाब है, इस जन्म में चुका रहा है। याद रखना भक्तों, आपको एक भी थप्पड़ कोई मार दे और एक भी गाली कोई दे दे तो समझ लेना कि ये गाली मुझे मेरे ही कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई है। कभी ना कभी मुझसे कोई अपराध बना होगा जिसके परिणाम में ईश्वर ने मुझे ये सजा दी, क्योंकि बिना पाप के दुख नहीं होता और बिना पुण्य के सुख नहीं होता। बिल्कुल अटल सत्य है, अटल सत्य। आप इसलिए कहा करता हूं, पुण्य करते जाइए, पुण्य करते जाइए, किसी के साथ गलत ना करिए। जवाब वहां देना पड़ेगा, वहां सिर झुक जाएगा। इनकम टैक्स की रेट पड़ती है ना, तो अधिकारियों को जवाब देते नहीं बनता। सोचिए, यहाँ के लोगों को जवाब देते नहीं बनता। जब जगन्नाथ तुमसे प्रश्न करेगा तो क्या जवाब होगा आपके पास? जगत का नाथ पूछेगा, क्या जवाब दोगे आप? आपके गुनाहों का हिसाब मांगेगा, आपके कर्मों का हिसाब मांगेगा। तुमने ये गलत क्यों किया था? तुम्हें इसलिए मानव का तन दिया, मछली मार मार के खा रहे हो, मुर्गी मार मार के खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, इसलिए तुम्हें भेजा था। हर पाप का फल तुम्हें मिलेगा, हर कर्मों की सजा तुम्हें मिलेगी। इसलिए कोशिश करिएगा किसी के साथ गलत ना हो। आज बहुत गलत करते हैं लोग, समझते नहीं, गलत करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। सिलीगुड़ी की कथा 4 तारीख से शुरू हुई। इसके पहले मैं भाटापारा में कथा सुना रहा था, वो टीवी पर लाइव थी। इसके बाद 13 तारीख से भी टीवी पे लाइव होगी। वहां जिन्होंने कथा कराई उन्होंने मुझे सच्ची घटना सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरा आंध्रा में कारोबार है। एक सज्जन ने मुझे सच घटना सुनाई, बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आंध्रा में मेरा एक काम है, मैं बिजनेस के सिलसिले में आंध्रा जाता रहता हूँ। एक बार मैं एक होटल में भोजन करने गया तो वहां पर मैं जाके देखा तो एक बूढ़ी महिला, बूढ़ी स्त्री जिसके वस्त्र फटे थे, मैले थे, गंदे थे, वो स्त्री वहां होटल में बर्तन धुलती थी। एक दिन वो स्त्री बर्तन धुलने के बाद बाहर बैठी थी तो मैंने पूछ लिया कि आप यहाँ बर्तन धुल रही हैं, आप कौन हैं, क्या हैं आप, अपने बारे में बताइए। आज की सच घटना बोल रहा हूँ। वो स्त्री से मैं आपको मिला भी सकता हूँ। वो स्त्री जो फटे कपड़े पहनी थी, उसने कहा कि मेरे 5 बेटे हैं, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छी पोस्ट में है, 5 बच्चे हैं और मैं उन 5 बच्चों की अभागिन मां हूं। मेरे पति जब गुजर गए तो मेरे बच्चों ने मुझे बोझ समझना शुरू कर दिया। 5 बच्चों ने एक मीटिंग करी और कहा कि 2-2 महीने हम 5 माँ को रखा करेंगे। 2-2 महीने बच्चों ने रखा। कुछ दिनों बाद बड़ी बहू ने कहा कि ना हम माँ को 2 महीने नहीं रख पाएंगे। तो बड़ा बेटा हट गया, 4 बेटों ने रखा। फिर 2 बेटे हट गए, 3 बेटों ने 2-2 महीने रखा। 2-2 महीने वो मेरी सेवा करते। ऐसे करते करते 3 बेटा हटे, 2 बेटे हटे, आखिरी में सबसे छोटे बेटे ने मुझे 4 महीने तक रखा। उसके बाद बहू ने हाथ खड़े कर दिए, मैं आपकी माँ को रख नहीं सकती। तो बेटे को ना चाह करके भी मुझे घर से निकालना पड़ा। मेरे बेटे ने, वो देखिए, वो माँ जहाँ होटल थी ना, उसके सामने उस उंगली करके बताई, वो देखिए वो बंगला बना है, वो मेरे नाम है अभी भी। उस बंगले की रानी मैं हूँ, वो बंगला मेरा है, पर मैं इस होटल में बर्तन मांजती हूँ। क्यों बर्तन मांजती हो? कोई संपत्ति नहीं है आपकी? ना, सारी संपत्ति बच्चों ने, जब वो सेवा करते थे तो साइन करा लिया था उन्होंने कागज पे, सारी संपत्ति उन्होंने ले ली। और मेरे बेटे कभी कभी यहाँ से निकलते हैं गाड़ियों से, तो मैं उन्हें देखती हूँ तो वो बेटे मुझे देखते हैं तो मुंह उस तरफ कर लेते हैं। उन्हें अब मुझे माँ कहने में लज्जा आती है। अब किसी को वो कहते नहीं है कि ये मेरी माँ है, उनकी रेपुटेशन कम हो जाएगी, इमेज कम हो जाएगी। लोग, अरे तेरी ऐसी माँ। मैं बर्तन धुलती हूँ और जिस होटल में वो बर्तन धुलती थी ना, उस होटल का मालिक उसे होटल में खाने नहीं देता था।
इन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं इसका पैसा देता हूं, इसको यहां खाने दो। तो पैसा दो या ना दो, पर मैं इसे यहां बैठ के खाने नहीं दूंगा, क्योंकि